आज का हमारा टॉपिक है प्री एग्जाम काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सभी बच्चे चाहते हैं अच्छे नंबर लाना? यस मैम। यस। काश कुछ ऐसा हो जाए कि नंबर भी अच्छे आ जाएं और हमें मेहनत भी थोड़ी सी कम करनी पड़े। ऐसा कितने बच्चे चाहते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। यस, ऐसा चाहते हैं ना सारे बच्चे। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आज मैं देने जा रही हूँ। यदि आप उन टिप्स पे अमल करेंगे तो बेटा अवश्य आपके नंबर अच्छे आएंगे। सबसे पहले, हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अभी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। बेटा जिसका भी माइक ऑन है अनम्यूट कर ले। नंदिनी म्यूट कर दे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी आपका पीरियड होता है, आपके पास लिंक पहले आ जाता है ऑनलाइन क्लास का, आ जाता है ना? तो आप क्या करेंगे, yes, उस चैप्टर को पढ़ के देखेंगे, चाहे आपको वो समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको उसको पढ़ के देखना है। उसका फायदा क्या होगा कि जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको क्लास समझ में आएगी। सेकंड पॉइंट आता है कि क्लास में रजिस्टर पेन लेके बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचर आपकी बताएगी वो आप नोट डाउन कर लें। उससे फायदा क्या होगा, आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा, फुल कंसंट्रेशन से आप क्लास अटेंड करेंगे, इससे आपको समझ में आएगा। नंबर 3 पॉइंट है, जो क्लास में टीचर ने होमवर्क दिया है उसको आप उसी वक्त करके देखेंगे, या जो क्वेश्चंस दिए हैं या नहीं भी दिए हैं तो उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। रिवीजन सेम डे मस्ट है, उससे फायदा होगा, आपकी फॉरन लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि हमारी इमीडिएट लर्निंग होती है ओनली 70%। तो यदि आप कल पे छोड़ेंगे तो आप जो है भूल जाएंगे, और नेक्स्ट डे के लिए छोड़ेंगे और ज्यादा भूल जाएंगे। तो फिर उससे क्या होगा, आपको लगेगा समझ में ही नहीं आया, मैं कैसे लर्न करूं। तो इसलिए सेम डे लर्निंग जरूरी है। कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप नेक्स्ट डे टीचर से पूछेंगे, अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। क्वेरी को क्वेरी बना के नहीं रखना है। इस तरह से आपको जो है पूरा चैप्टर तैयार करना है। कभी आपने ध्यान दिया है बेटा कि हमें पढ़ाई इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगती? कोई जवाब देगा मुझे? ज्योति, हिमानी, कविता, कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करे फिर बोले कि क्यों नहीं इंटरेस्टिंग लगती पढ़ाई। कभी ध्यान दिया है आपने, बोरिंग क्यों लगती है हमें? मैम क्योंकि हम उसे सीरियसली लेते नहीं है। क्योंकि हम सीरियसली नहीं लेते। गुड। और कोई बच्चा? नंदिनी आप बताओ, क्यों इंटरेस्टिंग नहीं लगती है? मैम उसे हम मन लगा के पढ़ते नहीं है इसलिए। मन लगा के नहीं पढ़ते हैं। यदि आप बेसिकली इसके पीछे देखेंगे कि जो चैप्टर हमें समझ में नहीं आता है वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, कभी भी ध्यान दो इस बात को। तो और जो समझ में आ जाता है वो हमें इंटरेस्टिंग लगता है। सपोज मैं आपसे कहूं कि चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, आप सब चलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जल्दी से समझ में आ गया, फटाफट चौका छिक्का मार रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ ही नहीं आएगा कैसे बैट पकड़ूं, कैसे बॉल पे मारूं, है ना? तो नेक्स्ट डे वो कहेगा मैडम क्रिकेट तो हम नहीं खेलेंगे, खो खो खिलाओगे तो खेलेंगे, क्योंकि उसको खो खो समझ में आता है ना? ऐसे ही पढ़ाई है। तो हमें पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है? वो सारी कोशिशें करनी पड़ेंगी जिससे हमें पढ़ाई समझ में आए। जब समझ में आएगी तो इंटरेस्टिंग भी लगेगी, जब इंटरेस्टिंग लगेंगी तो हम उसको डेली पढ़ेंगे, और डेली हम पढ़ेंगे तो हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। कुछ बातें ध्यान में देनी है, जैसे 4 पॉइंट तो ये मैंने बताए कि क्लास में पहले से पढ़ के बैठना है। नंबर 2, क्लास को ध्यान से अटेंड करना है, फुल कंसंट्रेशन। नंबर 3, सेम डे होमवर्क करना है। और नंबर 4, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको अगले दिन टीचर से पूछना है। टीचर से पूछने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, किसी भी तरह आप टीचर से बातचीत करके अपनी जो क्वेरी है उसको क्वेरी को शांत कर सकते हो। हाँ बेटा कुछ बोलना है? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें ऐसी क्या कोशिशें करनी है जिससे हमें पढ़ाई समझ में आए।
नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम को मैनेज करना हमें आना चाहिए। बहुत से बच्चे टाइम टेबल कैसे बनाते हैं कि आज हमने हिंदी पढ़ी, कल हमने इंग्लिश पढ़ी, 1 घंटे हिंदी पढ़ ली, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ ली। अब वो क्या हुआ, किताब उठाई और उसको हमें समझ नहीं आया, हमने उसको रख दिया। तो ये टाइम टेबल का तरीका नहीं है। टाइम टेबल का तरीका क्या है कि आप जो है, सपोज आपके पास 30 दिन है, अब 30 दिन में अपने सिलेबस को आप बांट लीजिए कि मैं कैसे तैयार करूंगी ताकि मेरा 30 दिन में सिलेबस फिनिश हो जाए। स्पेशली 31 दिसंबर तक हमारा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में हमारे प्री बोर्ड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप टाइम टेबल बनाएंगे। जैसे सपोज आज तारीख कितनी है, 5 को मैंने ये याद किया, हिंदी के मैंने ये 2 चैप्टर किए, 6 को मैं इंग्लिश करूंगी, इंग्लिश के ये दोनों चैप्टर किए, मैथ्स के लिए डेली का टाइम रखिए, साइंस के लिए भी डेली का टाइम रखिए, है ना। तो इस तरह से अपने चैप्टर वाइज हम डेली बांट लेंगे ताकि हमारा जो है 31 दिसंबर तक सिलेबस फिनिश हो जाए सेल्फ स्टडी के जरिए। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब हमारा गोल होता है, लक्ष्य होता है, तो हम उसको पाने के लिए कोशिशें करते हैं और लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। तो इसलिए गोल बना के पढ़ने बैठना है। जब आपका पहले से टारगेट फिक्स होगा कि आज मैंने हिंदी का एक चैप्टर करना है, मैंने साइंस का एक चैप्टर करना है, या फिजिक्स का एक चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है, आपने वो 2 चैप्टर फिनिश कर लिए, अब आप फ्री हो, कुछ भी करिए। ठीक है, उससे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आपका जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, मेरा सिलेबस टाइमली फिनिश हो जाएगा। जो बच्चे अभी से ध्यान दे लेंगे उनको बेटा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह, और एग्जाम में भी नंबर अच्छे आएंगे। अब कुछ मैं लर्निंग टिप्स दे रही हूँ। लर्निंग के लिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले चैप्टर का चैप्टर आप तैयार करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है। सपोज आप साइंस का चैप्टर कर रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हैं, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद एक एक पैराग्राफ आप पढ़िए और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। उसमें मेन पॉइंट जो है वो अंडरलाइन करिए। जैसे हमारा हार्ट होता है, हार्ट यदि रुकना बंद कर दे तो हमारा भी कुछ नहीं रहेगा, है ना। ऐसे ही चैप्टर में भी पैराग्राफ का एक लाइन हार्ट होती है, उस हार्ट को हमें खोजना है, उसी को हमें अंडरलाइन करनी है और उसी को हमें याद करना है। इस तरह से हमें चैप्टर की समरी बना के याद करना है। जब हम चैप्टर की समरी बना के याद करेंगे तो हमें जो है पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं और हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास वो है क्वेश्चन बैंक है, जो सपोर्टिंग मटेरियल मिला है सब बच्चों को, उसमें से क्वेश्चन उठाइए। जब आपका चैप्टर तैयार हो जाता है, उसके क्वेश्चंस को आपको करने नहीं है उसमें से याद, बल्कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, क्या मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर आता है। उसमें आंसर दे रखे हैं, वो केवल आपकी सपोर्टिंग मटेरियल है, वो आपकी हेल्प के लिए दे रखी है कि यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसे चेक कर लीजिए। जबकि आंसर आपको एनसीईआरटी वाला ही जो आपने याद किया था वही आपको जवाब देना है, ताकि जो है आपको पता लग जाए कि हाँ मुझे आता है। जिन बच्चे ने इतनी तैयारी कर ली तो उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग जवाब दे सकते हो। इस तरह से आपको पूरा का पूरा चैप्टर तैयार करना है। नेक्स्ट आता है कि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो पा रहा, तो बेटा बोल बोल के पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं रात में पढ़े मैडम या दिन में पढ़े, तो मैं ये कहती हूँ जब भी आप पढ़ने बैठो, चाहे रात में पढ़ने बैठो या मॉर्निंग में पढ़ने बैठो, जो आपने लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य आपका पूरा पूरा फिनिश होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने वो पढ़ लिया तो सफल है, क्योंकि आपको पता है टाइमली मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। एक बच्चा रात में देर तक जाग तक के पढ़ सकता है, एक बच्चा मॉर्निंग में जल्दी जाग के पढ़ सकता है। तो ये आपके अपने ऊपर है, आपको देखना है शांतपूर्ण वातावरण मिले मुझे और मैं आराम से विद कंसंट्रेशन पढ़ पाऊं, ये आपको ध्यान देना है। कोई आपको चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, उसके मेन पॉइंट लिख के आप अपने रूम में टांग दो जहां आप सोते हैं, आप उसको देखेंगे, आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा 2-3 दिन में। मैथ्स के फार्मूले हैं, साइंस के फार्मूले हैं, इवन एसएसटी का मैप है, हाँ। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिख के टांग सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, आप देखना 1-2 दिन में आपको याद हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, कुछ आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मैथ्स का समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, रात में जस्ट रीड करके सो जाइए
और मॉर्निंग में उठ के उसको समझने की कोशिश करिए, तो आप उसको पाएंगे कि आपको जल्दी से याद हो गया है। तो ये टिप्स मैंने लर्निंग के टिप्स बताए आपको, जो आपको ध्यान में रखने हैं और इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। जब आपके सारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, जैसे आपको कोशिश करनी है प्री बोर्ड तक, मतलब 31 दिसंबर तक एटलीस्ट आपका 70-75 सिलेबस तैयार हो जाए। प्री बोर्ड के बाद आप रिमेनिंग 25% जो आपका रह गया चैप्टर वो तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे 75% में जो मैक्सिमम वेटेज है जिन चैप्टर्स की, उनको आप तैयार करेंगे। उसके लिए सपोर्टिंग हाँ बोलो, कुछ पूछना है बेटा? सपोर्टिंग मटेरियल में जो आपका दे रखा है वेटेज, उसको आप ध्यान में देंगे ताकि आपका कम से कम 70 नंबर का पेपर आपका तैयार हो जाए। प्री बोर्ड के बाद आप रिमेनिंग चैप्टर्स तैयार करेंगे। उसके बाद 3 सैंपल पेपर सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखे हैं, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे भी हैं, हमारी डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे भी आते हैं और आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी हैं। कोई बताएगा सैंपल पेपर करने का तरीका क्या है? यस मैम, टाइम सेट करके। टाइम किस तरह से सेट करेंगे बच्चे? मैम जब हम स्टार्ट करने बैठे उसको, और मतलब जितना हमारा एग्जाम का टाइम होता है सेम उसी टाइम पे हम उसको बिल्कुल गुड stop- हिमानी, हम 3 घंटे का अलार्म लगा के बिल्कुल एग्जाम की तरह माहौल बना के विदाउट एनी डिस्टरबेंस हम जो है सैंपल पेपर करेंगे, ठीक है? जिससे हमें उसमें 2 दिक्कतें हमें आ सकती हैं। नंबर 1, मे बी जब हम पहला सैंपल पेपर करने बैठेंगे तो हो सकता है कि वो सैंपल पेपर हमारा 3 घंटे में कंप्लीट ना हो पाए। दूसरी दिक्कत आपको आ सकती है, हो सकता है सारे क्वेश्चंस आपको ना आते हो, उनमें से 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो। तो पहली दिक्कत, यदि आपका 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा तो क्या करोगे? एग्जाम में तो 3 घंटे में कंप्लीट करना है आपको, है ना? बोलिए जल्दी से। यदि 3 घंटे में आपका सैंपल पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो क्या करोगे? मैम पेपर उल्टा स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करोगे बच्चे? हाँ बोलो बोलो। यदि 3 घंटे में आपका सैंपल पेपर नहीं होता है तो आप क्या करोगे? आप ये मैम हम अपनी प्रैक्टिस बोलो। मतलब फास्ट करेंगे, हम अपना ना जो लिखने का तरीका है उसको फास्ट करेंगे। हाँ, लिखने का मैम हम अपना तरीका। पेपर भी उल्टा स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर कैसे स्टार्ट कर सकते हो? मैम पेपर उल्टा स्टार्ट कर सकते हैं ताकि जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो जल्दी हो जाए। अगर हमारे लास्ट में A1 मार्क वाले कुछ क्वेश्चंस रह भी गए तो मैम उतना वो होगा नहीं। अगर हम पेपर सीधा स्टार्ट करेंगे तो फिर मैम वो लास्ट में जो ज्यादा मार्क्स वाले होते हैं वो रह जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए इस बात को। जैसा कि संध्या ने बताया, हम स्पीड बढ़ा देंगे। देखो, स्पीड हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, हिमानी ने जो बोला ये तो हम ठीक है ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स वाले पहले कर सकते हैं क्वेश्चन। हम घर में ही जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ध्यान देंगे कि किस तरह से हम तैयारी करें, नेक्स्ट सैंपल पेपर हम कैसे करें ताकि 3 घंटे की जगह 2.25 घंटे में हमारा पेपर फिनिश हो जाए। उसमें हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी व्याख्या हम छोटी कर सकते हैं, पॉइंट्स हम सारे कवर करेंगे लेकिन व्याख्या हम थोड़ी थोड़ी छोटी भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन बात कवर होनी चाहिए, ये हमें ध्यान में देना है क्योंकि पेपर तो हमें कंप्लीट करना ही है। और घर में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा स्पीड हमारी नहीं बढ़ पाएगी, उसमें सफलता आपको नहीं मिल पाएगी जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन यदि आप क्वेश्चंस को इस तरीके से मोड़ दे दोगे कि बड़े क्वेश्चंस को हम छोटा कर पाए और हमारी मेन बात कंप्लीट हो जाए तो बेटा बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये हम प्रैक्टिस घर में सेकंड जो सैंपल पेपर करेंगे उसमें करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, हो सकता है आपको 24 क्वेश्चन है या 28 क्वेश्चन है आपके पेपर में, उसमें से 4 बड़े क्वेश्चन आपको नहीं आते हो या 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो, तो उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? मैम वैसे ज्यादातर जो पीछे के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शंस भी होते हैं। नहीं वो बात ठीक है, ऑप्शंस तो हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज करिए आपको 4 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन का है आपके पेपर में, आपको 4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 20 क्वेश्चन आपको आते हैं, 4 आप नहीं कर पा रहे हो, अभी तो आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या तैयारी करेंगे?
मैम लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो बड़े हमें नहीं आते, हम ज्यादा ध्यान देंगे उस पे, ताकि अगली बार अगर ऐसा हो तो हम वो कर सके। बेटा हम उन चैप्टर्स को दोबारा से तैयार करेंगे, क्योंकि जैसे हम यदि मार्केट में गए चावल लेने, हमने मुट्ठी भरी और उठाया, यदि चावल में एक भी कीड़ा होगा तो क्या हम उस चावल को लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो इसका मतलब वो चैप्टर का चैप्टर आपका वीक है। आप उन चैप्टर्स को, जिन चैप्टर्स में से वो क्वेश्चंस हैं, आप उन चैप्टर्स को दोबारा से तैयार करेंगे और इन दोनों तैयारी के बाद आप नेक्स्ट सैंपल पेपर करेंगे। फिर उसमें जितने नंबर आएंगे उतने ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आपको घर में ही पता लग जाएगा, +-5 नंबर, बस इतने ही नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर दोबारा से तैयारी करेंगे और नेक्स्ट सैंपल पेपर करेंगे, और इस तरह से आप 3-4 सैंपल पेपर करेंगे। जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने मार्क्स से, क्योंकि हर व्यक्ति का डिफरेंट है टारगेट, किसी का 60% है, किसी का 90 है, किसी का 100 है। तो यदि किसी बच्चे को मैथ्स में 100 नंबर लेने हैं तो घर में उसके जो है 100 नंबर आने चाहिए 3 बार, और जो है जब इतने नंबर आ जाएंगे तब आप समझिए कि आपका जो है तैयारी हो गई, अब आपके मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तैयारी आपको करनी है और इस तरह से आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी और घर में ही आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो है कितने नंबर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा ये तैयारी घर में कर लेगा उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपको कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सपोज करो 3 घंटे का पेपर है, उन्होंने घर में प्रैक्टिस की, 1 घंटा सुबह टाइम दे दिया, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा इवनिंग में, 3 घंटे का पेपर है, हमने ऐसे कर लिया। तो ऐसे करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, फिर भी पेपर छूटने के चांस रहेंगे। आपको एक ही सिटिंग में 3 घंटे के अंदर आपको पेपर करना है ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अब आती है, ये तो ही एग्जाम से पहले की तैयारी बेटा। नेक्स्ट बात आती है एग्जाम टाइम में हमें क्या करना है। नंबर 1, रात में ही अपना सामान आप रख लीजिए। आपको पता है कल मैथ्स का पेपर है, मेरे को डी रखना है, मेरे को कंपास भी रखना है, जो भी आपको एग्जाम के लिए सामान चाहिए वो आप रात में रखिए। नहीं तो जब आप एग्जाम मॉर्निंग में आप करोगे तो हबड़ तबड़ में आधा सामान रह जाएगा, और स्कूल में जाके आप ध्यान दोगे तो एक दूसरे से मांगोगे, फिर आपका टाइम मांगने में ही लग जाएगा। तो इसलिए अपना सामान आपके पास होना चाहिए ताकि आप रात में ही रख के सोएं उसे। नेक्स्ट, स्कूल आप टाइमली पहुंचिए, टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुंचे। किसी से फालतू बातचीत ना करें। अपना कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप वो कर सकते हो। जब आप एग्जामिनेशन रूम में पहुंचते हैं, पेपर आपको पहले मिल जाता है, उस पेपर को अच्छे से पढ़िए और फोकस इस बात पर करिए कि पेपर में मुझे क्या अच्छे से आता है। पेपर क्यों छूटता है कि बच्चे आप लोग फोकस इस बात पे करते हो कौन सा क्वेश्चन नहीं आता। अब नहीं आने में इधर उधर से पूछताछी में लग जाते हो, घबरा जाते हो, मुझे ये नहीं आता। परिणाम क्या होता है, जो आता है वो भी गड़बड़ कराते हो। तो पहले किस पे फोकस करना है, जो आपको आता है उस पे आपको फोकस अच्छे से करना है। और जब आपको कॉपी मिलती है, छोटे क्वेश्चंस हम पहले करते हैं, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हम पहले करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हम बाद में करते हैं। यही प्रैक्टिस हम घर में करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि छोटे क्वेश्चंस में तो हम छोटा कर नहीं सकते और पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, और बड़े क्वेश्चंस में यदि बाद में 4 क्वेश्चन आपके रहते भी हैं और टाइम कम है तो आप उनकी व्याख्या कम करके मेन पॉइंट लिख के आप कवर कर सकते हो और उनका छोटा करके अपना पेपर पूरा कर सकते हो। तो इसलिए छोटे क्वेश्चन हमेशा जो है पहले करना बेनिफिट रहता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस करिए। एक क्वेश्चन के यदि 3 या 4 पार्ट हैं तो कोशिश करिए उन चारों पार्टों को एक साथ आप करें। ठीक है, यदि ABCD पार्ट है तो कोशिश करिए चारों पार्ट एक साथ करें। लेकिन फिर भी यदि छूट जाता है किसी वजह से एक पार्ट और आप बाद में करते हैं तो प्रॉपर लिखा होना चाहिए इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और जहां पे आप पार्ट कर रहे हो वहां पे भी लिखा होना चाहिए ये इस क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो प्रॉपर नंबरिंग आपको करनी है ताकि टीचर को समझ में आ जाए इजीली कि ये क्वेश्चन का ये पार्ट है। मैथ्स में रफ वर्क हमेशा जो है, या किसी भी सब्जेक्ट में आप रफ वर्क कर रहे हैं, अकाउंट्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के सामने, रफ वर्क हमेशा क्वेश्चन के सामने करिए। लाइन खींचिए साइड में, राइट साइड में, और वहीं पे रफ वर्क करिए, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसका फायदा ये होगा, सपोज करो आपको आंसर आपका ठीक नहीं आता है तो रफ वर्क आप अपना चेक कर सकते हैं कि कहाँ मैंने गलती की है। इसी तरह से टीचर क्या करते हैं मैथ्स में स्पेशली, पहले आपके आंसर चेक करते हैं। आंसर आपका सही है
तो ठीक है, वो सरसरी तौर पे स्टेप देख लेते हैं। यदि आंसर गलत है तो टीचर चेक करता है किस स्टेप पे बच्चे ने गलती की है। उसमें रफ वर्क जो है टीचर की बहुत हेल्प करता है। और ऐसे में सपोज करो एंड में ही आपने गलती की है तो आपको जो है टीचर पूरे पूरे नंबर दे देता है, केवल एक नंबर काट लेता है। तो स्टेप्स के सारे नंबर मिलते हैं आपको। तो रफ वर्क हमेशा जो है यदि आप क्वेश्चन के सामने करते हो तो आपके बेनिफिट में रहता है। 2 क्वेश्चन के बीच में 3 या 4 लाइन का प्रॉपर गैप दीजिए। गैप देने से फायदा ये होता है, एक तो दूर से ही पता लग जाता है नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। दूसरे बाद में आपको कुछ ध्यान आता है ये पॉइंट मैंने लिखना है, तो आपके पास जगह है, स्पेस है, आप उस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। आपकी कॉपी में कीली कांटी नहीं होती है। राइटिंग इतनी सुंदर भी नहीं कि पेपर छूट जाए और इतनी खराब भी नहीं कि पेपर समझ में ही ना आए लिखावट आपकी टीचर को। अपना नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। 3 या 4 कलर पेन का पेपर में प्रयोग नहीं करिए। उससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आप बार बार पेन उठाएंगे तो आपको जो है टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा लेट बेटा अपना राशि का वो करो। तो ये आपको ध्यान देना है पेपर देते वक्त। कॉपी में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन को बेटा 2 बार पढ़िए ढंग से कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। कई बार हम क्या करते हैं कि मांगा कुछ गया है, हम जवाब कुछ दे देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी पूछा गया है वही हम जवाब दें। अच्छा बेटा, यदि हमारा टाइम खत्म हो जाता है तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, वैसे मैं टाइमली फिनिश कर दूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि फिनिश हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जूम मीटिंग है, तो आप जो है दोबारा से उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि पेपर के टाइम में हमें कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही हम जवाब दें। स्पेशली मैथ्स में, एसएसटी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। 2+3 की जगह 2-3 उतार लिया, 3 की जगह 2 उतार लिया, तो ये छोटी ए की जगह बी उतार लिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें चेक करनी है एग्जाम टाइम, और ये प्रैक्टिस घर में करनी है। जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में आती है रिवीजन की बारी। जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन में एक तो ये ध्यान देना है सारे क्वेश्चन हमने पूरे किए हैं, एक ये भी ध्यान देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमने वही किया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कुछ और जवाब दिया हो। तो ये सारी हमें कोशिशें करनी है ताकि हमारे नंबर अच्छे आए। यदि पेपर गड़बड़ हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, घर आके ये नहीं है रोना पीटना, बल्कि हमें नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि वो तो जो हो गया वो हो गया है ना, ताकि नेक्स्ट पेपर तो अच्छा हो, ताकि हमारा मार्क्स जो है परसेंटेज टोटल बैलेंस हो जाए, ठीक है। जो बच्चा बेटा तैयारी से करेगा उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। कभी आपने सोचा है कि स्ट्रेस क्यों होता है? कोई बताएगा स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि मैम हमारी ढंग से तैयारी हो नहीं पाती और फिर उसके बाद हम टेंशन लेते हैं कि ये रह गया वो रह गया। हाँ, 2 तरीके के बच्चों को स्ट्रेस होता है। नंबर 1 जिनकी तैयारी नहीं होती, नंबर 2 जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा होती है और आशाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं उनकी, है ना। तो जिनकी तैयारी नहीं होती वो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी अच्छे नंबर ले आएगा, ठीक है। और जिनकी तैयारी ज्यादा होती है, जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बेटा वो भी यदि प्रॉपर टाइम मैनेज करके काम करेंगे, लर्न करेंगे, तो बिल्कुल भी उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। और चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश करके तैयार करके पढ़ेंगे एनसीईआरटी में से तो अवश्य ही नंबर अच्छे आएंगे। तो इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। और फिर भी यदि किसी भी वजह से नंबर कम आते हैं तो बेटा बहुत कैरियर्स हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कम नंबर वाले किसी कैरियर में नहीं जा सकते, ठीक है ना। फिर आप लोग मुझसे बात करेंगे, है ना। तो कैरियर भी मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट जो मेरी टॉक होगी वो कैरियर्स पे भी होगी कि आफ्टर 12 क्या क्या कैरियर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम तैयारी अपनी करेंगे तो ताकि स्ट्रेस ना हो। फिर भी हमें स्ट्रेस होता है तो हम लंबी गहरी सांसें लेंगे, खुली हवा में चले जाएंगे, अपनी बात किसी से शेयर जरूर करिए। वो आपकी मदर हो सकती है, क्योंकि मदर जो है बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त होती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस तो है ना। तो अपनी मदर से शेयर कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। तो बेटा किसी से भी शेयर करना जो है आपके स्ट्रेस को कम करता है। तो शेयर करने की हैबिट जरूर डालिए।
रोज मेडिटेशन करिए। मॉर्निंग में 5 मिनट का भी आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। हैप्पीनेस में सिखाया जा रहा है, माइंडफुलनेस सबको सिखाया गया है ना, तो आप वही माइंडफुलनेस मॉर्निंग में करने की हैबिट डालिए। खाना लाइट खाइए, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जो आप फास्ट फूड खाते हो, पास्ता पिज्जा, उससे भी स्ट्रेस होता है। तो जब एग्जाम टाइम है स्पेशली आपको लाइट फूड खाना है, अंकुरित दालें खाइए, दूध पीजिए, फ्रूट्स खाइए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा किसी भी तरीके से। अब किसी बच्चे की कोई क्वेरी है क्या? नो मैम। नो मैम। कोई नहीं है नो क्वेरी? मैम। किसी भी तरीके की कोई No, क्वेरी? तो 2 मिनट का हम माइंडफुलनेस अभी करेंगे। अभी 2-3 मिनट और मैं दे रही हूँ आप लोगों को, यदि आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है तो। कुछ भी पूछना है किसी बच्चे को? जो मैंने टिप्स बताए वो समझ में आए आप लोगों को? यस मैम। है तो मैं आशा करूंगी आप लोग इन टिप्स को बेटा अमल करोगे और अच्छे नंबर लेके पास होगे। अब हम 2 मिनट का माइंडफुलनेस करते हैं, ठीक है? सभी आंख बंद करके बैठ जाएं, आरामदेह पोजीशन में बैठ जाएं। यदि आंखें बंद नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे की तरफ निगाह कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस आ रही है और जा रही है। कोई भी विचार आ रहा है तो उसे आने दें और जाने दें। अब आप अपनी बैठने की स्थिति के प्रति सजग हो जाएं और अपनी आंखें धीरे से खोल लें। जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें धीरे से खोल लें।